हमारे जीवन पर भावनाओं का बड़ा प्रभाव होता है। भावनाएं हमारे जीवन को बनाती है और भावनाओं से ही हमारा जीवन बिगड़ता है। हम लोग ये कहते हैं भावना भवनाशिनी, तो इसका दूसरा रूप है भावना भव विकासिनी। एक भावना है जो हमें संसार में फंसाती है और एक भावना है जो हमें संसार से पार लगाती है। और संसार से पार लगाने वाली भावनाएं ही आलंबनी है। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने हृदय में सतत ऐसी भावनाओं को जगाना अपेक्षित है जिसके बल पर हम भाव सागर से पार उतर सके। भावनाओं के महत्व के संदर्भ में विगत दिनों हम लोगों ने भावना योग के कार्यक्रम में काफ़ी चर्चा की। वर्तमान में 16 कारण पर्व चल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा महाराज श्री आपके श्री मुख से हम लोग 16 कारण पर विवेचना सुनना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले अजमेर चातुर्मास के बाद 16 कारण पर हमने कोई चर्चा नहीं की, तो आज से हमने उसी 16 कारण की विवेचना का मन बनाया है। ये 16 कारण भावनाएं ऐसी भावनाएं जिसके बल पर हम अपने भीतर तीर्थंकरत्व जैसी हैसियत को विकसित कर सकते हैं। हीरा यदि कीचड़ में पड़ा हो तो उसकी सारी चमक दमक ओझल हो जाती है। कीचड़ में सने हुए हीरे को कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन उसी हीरे से जब कीचड़ अलग हो जाए तो उसकी चमक दमक, उसकी आब ताब सब कुछ प्रकट होने लगती है और वह सबके आकर्षण का कारण बन जाता है। उससे उसका मूल्य और महत्व भी बढ़ जाता है। हमारा जीवन भी हीरे की तरह है, लेकिन कीचड़ में पड़े हीरे जैसा। जब हम दूसरी ओर भगवान को देखते हैं तो वह पूरी तरह से निखरे हुए हीरे की तरह दिखाई पड़ते हैं। हमारे ऊपर का कीचड़ जिस दिन हटा, उस दिन हमारे भीतर भी वही चमक, वही दमक प्रकट होगी और उसे प्रकट करने के लिए हमें भावनाओं के जल का सिंचन करना आवश्यक होगा। भावनाओं के जल से जब हम इस कीचड़ को धोना शुरू करेंगे, तब कहीं जाकर वह हीरा अपने वास्तविक चमक और दमक के साथ प्रकट होगा। आज बात मुझे 16 कारण भावना की शुरू करनी है और 16 कारण भावना में सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब है सम्यक दर्शन की विशुद्धि।
और जब कभी भी हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है श्रद्धा। हम अपने अंदर उस विशुद्ध श्रद्धा की अभिव्यक्ति करें और हर पल केवल उसी श्रद्धा की भावना भाएं, तब किसी किसी के अंदर ऐसी दर्शन की विशुद्धि या विशुद्ध श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है जो तीर्थंकरत्व का बीज बनता है। आज हमें अपने अंदर गहरे उतर करके देखना है और इस संदर्भ में आप सबसे 4 बातें मैं करूँगा। पहली बात श्रद्धा, दूसरी बात अश्रद्धा, तीसरी बात अंधश्रद्धा और चौथी बात विशुद्ध श्रद्धा। श्रद्धा से विशुद्ध श्रद्धा तक की यात्रा हमें करनी है। हमें सबसे पहले अपने अंदर उतर कर ये देखना है कि मेरे भीतर श्रद्धा है या नहीं, और श्रद्धान है तो किमात्मक श्रद्धान है। कहीं श्रद्धा के ओट में अश्रद्धा तो नहीं है और कहीं मेरी श्रद्धा अंधश्रद्धा का रूप तो नहीं ले ली। मुझे ये देखना है कि मेरे भीतर की जो श्रद्धा है वो विशुद्ध श्रद्धा कहलाने के योग्य है या नहीं। शुरुआत करते हैं। श्रद्धा है कि नहीं आप लोगों में? बोलो। महाराज कैसी बात करते हैं, श्रद्धा नहीं होती सब काम धाम छोड़कर यहाँ आते क्या? मैं आप सबके श्रद्धा का अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुश हो गया है ना, बहुत अच्छी बात है। आपकी श्रद्धा का अभिनंदन करता हूँ, पर आपको देखना है कि मेरी श्रद्धा है वो कैसी है। उस श्रद्धा को मैं सच्ची श्रद्धा के रूप में देख सकता हूँ या नहीं, उस श्रद्धा को मैं विशुद्ध श्रद्धा कह सकता हूँ कि नहीं। चलिए महाराज, मुझ पर तो मेरे हृदय में पूरी श्रद्धा है, मैं सच्चे देव पर श्रद्धा करता हूँ, गुरु पर श्रद्धा करता हूँ, धर्म पर मेरी श्रद्धा है। महाराज रंच मात्र डाउट नहीं है, संशय का तो लौलेस मात्र नहीं है। बहुत खुशी की बात है। देव पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा, धर्म पर श्रद्धा। थोड़ा देखो देव पर कैसी श्रद्धा है, देव पर कैसी श्रद्धा। बोलो, भगवान पर तुम्हारी श्रद्धा है, कैसी श्रद्धा है? बोलो, भगवान पर कैसी श्रद्धा है? भगवान मुझे पार लगाएंगे, ये श्रद्धा है ना? हाँ, पक्का? भगवान मुझे पार लगाएंगे, ये भगवान पर तुम्हारी श्रद्धा है ना? भगवान कहते हैं यही भूल है। भगवान कहते हैं यही भूल है। मैं किस किस को पार लगाऊंगा? पार लगाने के लिए ऊपर से नीचे आना पड़ेगा और बहुत बुरी नौकरी हो जाएगी। होगी कि नहीं? हाँ, तो भगवान कहते हैं मैं किसी को पार लगाने वाला नहीं हूं। मुझे किसी ने पार लगाया हो तो मैं किसी को पार लगाऊं। बोलो, भगवान ने क्या कहा? भगवान तुम्हें पार लगाएंगे
अगर भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी श्रद्धा है तो कहीं न कहीं है, पर मैं खुद में भगवान हूं, उसको भजूंगा तो पार लग जाऊंगा, ये समीचीन श्रद्धा है। देव पर श्रद्धा का मतलब बाहर जिसे वेदी में विराजमान कर रखा है नित्य उसकी पूजा अर्चा करना मात्र नहीं, वहां जाकर भक्ति कर लेना मात्र नहीं, ये तो बाहरी श्रद्धा है, ये ऊपर की क्रिया है, ये केवल एक प्रतीक है। देव पर श्रद्धा करने का मतलब अपने भीतर विराजमान आत्मदेव पर श्रद्धा करना। मैं खुद में भगवान हूँ। जब तक बाहर के भगवान पर श्रद्धा करोगे भक्त बने रहोगे, जिस दिन अपने भीतर के भगवान को पहचान लोगे भगवान हो जाओगे। उस आत्मदेव पर श्रद्धान, मेरे भीतर वही भगवान है जिसे बाहर वेदी में विराजमान किया, वह तो मूर्त रूप है, अपने भीतर के अमूर्त को पहचानने के लिए प्रेरणा स्वरूप। जैसे किसी व्यक्ति की तस्वीर को देखकर हम प्रफुल्लित होते, आनंदित होते, पर वो तस्वीर उस व्यक्ति को पहचानने का एक माध्यम मात्र है, तस्वीर में व्यक्ति नहीं है। इसी तरह मूर्ति में जो हम भगवान को विराजमान कर रखे वह केवल भीतर के अमूर्त भगवान को पहचानने का माध्यम है, बाहर वो भगवान नहीं है। मूर्त को देखकर जो अमूर्त की प्रेरणा पाता है वही सच्चा श्रद्धानी बन पाता है। ये श्रद्धांत तो बहुत सरल है। मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक हूं, मेरे भीतर सम्यक दर्शन है, मेरे साथ कोई ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, मेरे साथ सम्यक दर्शन है। अगर इतना सरल होता तो नरकों में न देव है, न शास्त्र है, न गुरु है, सबको सम्यक दृष्टि हो जाना चाहिए। ग्रहित मिथ्यात्व है ही नहीं, कुछ है क्या? नरकों में ग्रहित मिथ्यात्व है ही नहीं, उनको मान लो नहीं। देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करने का मतलब केवल बाहर का नहीं, देव धर्म और गुरु के श्रद्धान का मतलब अपने भीतर के देवत्व के प्रति श्रद्धान। बोलो, मैं आत्मदेव हूं, ऐसा श्रद्धान है तुम्हारे अंदर? आता है मन में भाव? मैं आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान मन में है? कहने को कह देते हो, जब कभी भी धर्म सभाओं में आते हो, धार्मिक चर्चाओं में सहभागिता देते हो, उस समय ये कह लेते हो कि मैं आत्मा में हूँ, पर 24 घंटा अपने आप को अनात्मा माने बैठे हो। अपने भीतर के उस आत्मदेव को पहचानो और वही मैं हूं, ऐसा श्रद्धान जगाओ, तब भेद विज्ञान होगा और तभी दर्शन विशुद्धि की अभिव्यक्ति हो सकेगी। मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। ये अंदर की अनुभूति होनी चाहिए। क्या मानते हो अपने आप को? आत्मा अथवा अनात्मा में आत्मबुद्धि?
जिस व्यक्ति को अपने भीतर के आत्म तत्व का सच्चा श्रद्धान हो जाता है, उस व्यक्ति के हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं होता और वो भय और काम से मुक्त होकर निर्भय निष्काम जीवन जीने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरा तो कुछ बिगड़ भी नहीं सकता, तस से मस नहीं हो सकता, मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। है ऐसा श्रद्धा? श्रद्धा की बहुत बड़ी ताकत है। जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी श्रद्धा प्रकट होती है, उसकी आत्मा में असीम पराक्रम प्रकट हो जाता है। आप लोग छोटी छोटी बातों में व्याकुल हो उठते हो और आत्म तत्व के श्रद्धान की बातें करते हो, सब हवा हो जाती। सब प्रकार की अनुकूलता में भेद विज्ञान की बात करना बहुत सरल है, लेकिन प्रतिकूलताओं में अपने भेद विज्ञान का एहसास करना बहुत दुर्लभ है। अगर तुम्हारा श्रद्धान पक्का होगा तो विषम से विषम स्थिति में भी तुम सम बने रहोगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन, जिनके ऊपर बड़ी विपत्ति आई, व्यापार में भारी लॉस हुआ और उसी के साथ पत्नी को पैरालिसिस का अटैक आया। दोहरी मार। जब उस व्यक्ति से बात की गई, उसने जो जवाब दिया सुनकर मजा आ गया। उसने कहा, महाराज जी, आप लोगों से हमने जो सुना है हमने उसे ही माना और उस पर ही श्रद्धान किया है। आप हमेशा कहते हैं मेरा तो एक परमाणु भी नहीं है, सब संयोग है। तो महाराज जो था वह भी मेरा नहीं, जो गया वो भी मेरा नहीं। और संसार के संयोग कर्मायत्त है, कर्म से बनते हैं बदलते हैं, इसका हम क्या रोना रोए। मैंने कुछ पाया है न कुछ खोया, और न ही पा सकता हूँ और न ही कुछ खो सकता है। जो मेरा है वो खोएगा नहीं और जो खोएगा वो मेरा होएगा नहीं। अपने मन से पूछो, ऐसा है? कठिन है। हमारे श्रद्धान को विचलित करने वाला कौन है? हमारे मन में पलने वाला मोह। मोह जब हावी हो जाता है तो वो चीजों को स्वीकार करने नहीं देता। वो अनात्मा में आत्म बुद्धि जगा देता है और ऐसी बुद्धि से प्रेरित होने के कारण व्यक्ति दुखी होता है। धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इस मोह के बैरियर को तोड़ना आवश्यक और अपेक्षित है। जब तक इस बैरियर को हम तोड़ नहीं लेते, आगे बढ़ नहीं सकते। तो अपने अंदर बैठे हुए इस मोह के बैरियर को तोड़िए, भेदिए। अपने आप को पहचानिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। इसमें कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता। न इसे शस्त्र से छेदा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है और न हवा से सुखाया जा सकता है। ये जो है
सो है अजर अमर अविनाशी और शाश्वत है। ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान अपने प्रति है? बोलो, नहीं है। भगवान के प्रति भी ऐसी श्रद्धा नहीं। भगवान जो आप हो वही मैं हूं, है ऐसी श्रद्धा? भगवान आप तो मेरा पार लगाओगे, आपके चरणों में आ गया, आपकी शरण में आ गया तो अब मेरा उद्धार पक्का है, मुझे तो आपको छोड़कर और किसी पर कोई विश्वास ही नहीं। ये सब बहुत उथली श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा कब अश्रद्धा में बदल जाए पता नहीं। आप भगवान के चरणों में जाओ और कोई आशा अपेक्षा लेकर के जाओ और संयोग तब पूर्ति हो जाए तो हमारे तो इस भगवान पर खूब श्रद्धा है, यही मेरे इष्ट देव है। अब भगवान से हटकर इष्ट देव बन जाते। हम तो कोई भी काम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अमुक जगह जाते हैं, वहाँ अपनी पूजा अर्चा करे बिना हमारा कोई काम नहीं होता। काम सध जाए तो ठीक, और काम न सधे तो दुकान बदल ले, फिर दूसरी जगह चले जाए, फिर तीसरी जगह चले जाए। इसलिए बोलते ये श्रद्धा कभी भी अश्रद्धा में बदल सकती है, लेकिन अंतरंग की श्रद्धा अगर एक बार प्रकट हो जाए तो वो सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाती है। आचार्य कुंद कहते हैं भगवान को केवल बाहर नहीं अपने भीतर देखो। बाहर के भगवान केवल एक माध्यम है। जिस दिन तुम अपने भीतर के भगवान को पहचान लोगे तुम्हारा बेड़ा पार होगा, और जब तक बाहर ढूंढते रहोगे बंटाधार होगा। अपना बेड़ा पार लगाना चाहते हो तो अपने भीतर के भगवान को पहचानिए। जो जानदि जिनिंदम दब्बत जो जानादि अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही सो जानादि सो अप्पानम जानदि मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत भगवान को उनके द्रव्य गुण पर्याय के साथ जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। जब तक ये मोह विनष्ट नहीं होगा सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन की बातें करने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा। नित्य प्रति उसकी भावना भाव, और जो तुम हो उसे पहचानो। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, हर पल ये भावना भाव। जो परमात्मा बाहर है वही मैं हूँ। मुझ में और उस परमात्मा में तत्वतः कोई अंतर नहीं, पर मैं भूल चुका हूँ। हर पल अपने भीतर के उस परमात्मा को याद करो तो भीतर का वह परमात्मा प्रकट होगा। लेकिन अभी तो उस परमात्मा को भूल चुके हैं और क्या याद करते हैं? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे गज धन गोधन, मेरे गह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरू सुभग मूरख प्रवीण। यही देख रहे हैं ना, सबको बाहर ढूंढ रहे हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरे पास धन है, संपदा है, मेरा प्रभाव है, महात्मा है, मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है, मैं मूर्ख हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं कुरूप हूँ। ये जो बुद्धि है ये पर्यायाश्रित बुद्धि है। तुम जो हो उसे पहचानो। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। कौन सुखी कोई दुखी? तुम तो यथार्थता अनंत सुख के धाम हो, पर विडंबना है कि उसकी पहचान नहीं है। जो तुम हो उसका तुम्हें ज्ञान नहीं।
और तुमने अपने आप को वह मान रखा है जो तुम हो नहीं। यथार्थता जो तुम हो उसका श्रद्धान करो, बार 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 उस भावना को दोहराओ। सोहम 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 की भावना भाव, शुद्धोहम की धुन जगाओ, तब भीतर भेद विज्ञान की कोई भूमिका बनेगी। बड़ा सरल नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे बने हुए हैं। शरीर के साथ एकत्र बुद्धि होने के कारण शरीर और शरीर आश्रित अन्य चीज़ों में आत्म भाव जग गया, और जब तक उनमें ऐसा आत्म भाव जगा रहेगा, बना रहेगा, तब तक भीतर की आत्म सत्ता का श्रद्धान कैसे होगा। उस भाव को मिटाना चाहते हो, अंतर्बोध जगाना चाहते हैं, तो सच्ची श्रद्धा की भावना भाइये। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा अपने भीतर जगे। और वह कब जगेगी? जब हर पल इसकी भावना भाएंगे। मैं सोच रहा था दर्शन विशुद्धि का अर्थ अगर सम्यक दर्शन लेते हैं तो सम्यक दर्शन तो एक परिणति एक बार प्रकट हो गई, हो गया। जिसके अंदर छाई सम्यक दर्शन हो गया उसको तो हो ही गया स्थायी। फिर ये भावना क्यों? बोलते एक बार प्रकट होने मात्र से काम नहीं बनेगा, इसको स्थायी बनाए रखने के लिए निरंतर ऐसी भावना आवश्यक है। आत्मा की भावना भाइये, आत्मा को पहचानने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है उसके जीवन के सारे दुख द्वंद दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने दुख को दुख मानता ही नहीं। जिस दिन अपनी वास्तविकता का पता लगता है, भ्रम नष्ट हो जाता है, और भ्रम नष्ट होते ही सारा दुख भी दूर हो जाता है। यथार्थता हम जिन बातों के कारण दुखी होते हैं वहाँ दुखी होने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा दुखी नहीं तो मैं दुखी क्यों हूँ? तुम्हारे पड़ोसी के साथ कुछ हो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई पड़ोसी है, हमें क्या करना। सच्चे अर्थों में तुम्हें शरीर से जुड़ाव होने के कारण शरीर जन दुख होता है, संपत्ति जन दुख होता है, संबंधी जन दुख होता है। ये सारे शरीर संपत्ति संबंधी और सामग्री से जुड़ाव होने के कारण तुम्हारे अंदर दुख होता है। लेकिन जिस दिन पता लग जाएगा ये शरीर में मैं नहीं हूँ, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये संबंधी मेरे नहीं है, और मेरे साथ जुड़े हुए जितनी भी सामग्रियाँ हैं वह भी मेरी नहीं है, ये महत् संयोग है। तो इनकी उत्पत्ति में हमें हर्ष नहीं, इनके विनाश में दुख नहीं, इनको पाने में खुशी नहीं, खोने में गम नहीं, इनके आने में आनंद नहीं और जाने में अवसाद नहीं, इनके मिलने में हर्ष नहीं और खोने में शोक नहीं। यही परिणाम होगा ना। यथार्थ को जाने। एक आदमी सपना देख रहा है और सपने में देख रहा है कि भयानक जंगल में फंस गया और सामने से शेर आ गया। शेर जोरदार दहाड़ लगा रहा है, सामने आकर झपटने को है और आपके अंदर से चीख निकल गई, थर थर आकर कांप रहे हो। दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो। हो रहा है महाराज, हवा खिसक रही, दुख है, भयानक दुख। और उसी चीख में नींद खुल जाए। अब बोलो, अब दुख होगा क्या? अरे वो तो सपना था। क्या था? मैं तो सलामत हूं, है ना? ये सपना था, मैं सलामत हूँ। और जैसे ही अपने सलामती का एहसास होता है सब दुख दूर, बस
बाहर का यह संयोग महज सपना है। मैं शाश्वत हूँ, मैं सलामत हूँ। जिस दिन यह सपना टूटेगा जीवन बदल जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। श्रद्धान उस तत्व का कीजिए। तो आत्मा का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, देव पर श्रद्धान की बात की, गुरु का श्रद्धान, गुरु के गुण गौरव को आत्मसात करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु के पीछे लगना, गुरु की सेवा करना, ये मात्र गुरु का श्रद्धान नहीं, आत्मा के गुण गौरव को समझना ही गुरु का सच्चा श्रद्धान है। अपने गुण गौरव को हम कितना समझते हैं, ये तब होगा जब केवल गुरु को नहीं, गुरु की बात मानना शुरू करोगे। यथार्थ देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, बाहर के गुरु तो मात्र एक माध्यम है। तुम केवल बाहर अटके रहोगे तो अटक कर रह जाओगे, और भीतर अगर दृष्टि जाएगी तो किसी प्रकार का भटकाव कभी नहीं आएगा। अंदर से गुरु के प्रति श्रद्धान जगना चाहिए। मेरी धर्म में श्रद्धा है, मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरी धर्म में अपार श्रद्धा है, धर्म से ही मेरा उद्धार होगा, मैं जानता हूँ, इसलिए धर्म की क्रियाओं को मैं सर्वोच्च प्राथमिकता देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, धर्म में श्रद्धा है, आत्मा के गुण धर्म पर श्रद्धा है कि नहीं ये भी टटोल लेना। जब तक अपनी आत्मा के धर्म को ठीक रीति से नहीं पहचानोगे, वो श्रद्धान उथला श्रद्धान होगा। भेद विज्ञान तसिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्से अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए वे भेद विज्ञान के बल पर ही हुए, और जितने भी बंधे हैं वे इसके ही अभाव में बंधे हैं। बड़े बड़े धर्मी लोग भी धर्म करते हुए भी भ्रम पालते रहते हैं। एक राजा जो ब्रह्म ज्ञान में बड़ी रुचि रखता था, उसे पता चला कि उसके राज्य में कोई ब्रह्म ज्ञानी संत आए। उसने बड़े अनुनय पूर्वक उन्हें अपने राज दरबार में ब्रह्म उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया। संत गए, राजा अपने दरबारियों से घिरा हुआ था। उसके मंत्री, सेनापति और खजांची सारे थे। उनके व्यवहार को देखा और वे संत वापस लौटने लगे। संत वापस लौटने लगे। राजा को आश्चर्य हुआ, बोले महाराज आप क्रोध न करें, हमारा अपराध बताएं, हमसे क्या गलती हुई, आप कृपा कर ब्रह्मोपदेश दें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध का तो कोई काम ही नहीं, मैं आया था ब्रह्म का ही उपदेश देने और सोचा था कि ब्रह्म ज्ञानियों के बीच ब्रह्म की चर्चा करूं, पर ये तो गुलामों की सभा है। अब गुलामों की सभा में मैं क्या ब्रह्म का उपदेश दूं? राजा को आश्चर्य, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं राजा हूँ, ये मंत्री हैं, ये सेनापति हैं, ये खजांची हैं, ये हैं, ये सब हमारे बड़े बड़े सभासद, और आप इन्हें गुलाम कह रहे। बोले हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ, ये सब के सब गुलाम हैं, कोई अपने ब्रह्म को जानने वाले नहीं हैं, सब आपकी जी हजूरी कर रहे हैं, सब आपको मालिक 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 कह रहे हैं और आपके चरणों में झुक रहे हैं। इन्हें अपने भीतर के मालिक का पता ही नहीं, तो मैं इनको क्या उपदेश दूँ? ये सब गुलाम हैं। अपने भीतर के मालिक को पहचानने वाला ही वास्तविक सम्राट है, बाकी सब के सब गुलाम हैं। जब तक अपनी आत्मा को ठीक तरीके से नहीं पहचानोगे तब तक गुलाम बने रहोगे। जिस दिन उसे पहचान लोगे
राजा बन जाओगे। वो पहचानने की कोशिश। तो पहली बात श्रद्धान की, अश्रद्धा। दूसरे लेवल के लोग जिनकी किसी धार्मिक क्रियाओं में कोई रुचि नहीं होती, धर्म कर्म से कोई लगाव नहीं होता, उनको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। पता है लेबल लगा हुआ है, चलो दूर है, मैं उनकी चर्चा नहीं करता, वो तो अश्रद्धालु हैं। पर मैं तो आपके भीतर उतर करके देखना चाहता हूँ और आपको अपने अंदर उतारना चाहता हूँ। अभी आप श्रद्धान की बात करते हो, श्रद्धान की ओट में कोई अश्रद्धा तो नहीं छिपी? टटोल कर देखो। श्रद्धा उत्पन्न हुई है नहीं हुई ये बात तो हो गई, अश्रद्धा तो नहीं है। उसे टटोल करके देखना है। कई बार जिसे हम अश्रद्धालु मानते उसके हृदय में श्रद्धा छिपी होती, और कई बार जो श्रद्धालु के रूप में दिखाई पड़ते हैं वो अश्रद्धालु होते हैं। हम पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं सब कुछ कर रहे हैं, हमारी छवि एक धर्म श्रद्धालु के रूप में है, लेकिन मेरा आचार, मेरा व्यवहार, मेरी क्रिया कहाँ है? बोलो। अपने आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों जीवन को देखो। भगवान को मानते हो और अपने आप को श्रद्धालु कहते हो, ये अधूरी परिभाषा है। भगवान की मानोगे तब सच्चे श्रद्धालु कहला सकोगे। धर्म की क्रियाओं में खूब आगे, लेकिन अंदर में धर्म का कोई स्थान नहीं, तो आप श्रद्धालु कैसे कहलाए? कहलाओगे क्या? ऊपर के श्रद्धालु हो, अंतर के श्रद्धालु नहीं। समझ गए? और कई ऐसे लोग हैं जो अश्रद्धालु दिखते हैं पर होते श्रद्धालु। एक आदमी घोर नास्तिक था, कभी उसने अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, कभी प्रकट में भगवान का नाम नहीं लिया। एक रोज रात सो रहा था, अचानक सीने में दर्द उठा और उसके मुख से निकल गया, हे भगवान। बाजू में पत्नी जग रही थी, वो खुशी से नाच उठी कि आज तो इनके मुख से भगवान का नाम निकल गया, आज तो इनके मुख से भगवान का नाम निकल गया। बहुत खुश हुई, बोले गजब, आज तो आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया। लेकिन अगले ही पल में उसने कहा कि अरे, जिस भगवान को मैंने अपने हृदय में छिपा के रखा वही निकल गया, तो अब जीने का क्या हक, और वो मर गया।